गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का हमारे करंट अफेयर की जो क्लास है उसके अंदर स्वागत है। हम आपके साथ एक नई न्यूज़ के साथ फिर से हाजिर हैं। चलिए यह जानने की कोशिश करते हैं कि जो न्यूज़ है वह क्या है। जो पाकिस्तान सेना के प्रमुख असीम मुनीर हैं उनकी तुलना जो है वो ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी से की जा रही है। शीर्ष अमेरिकी सुरक्षा विशेषज्ञ ने पहलगाम में जो हमला हुआ है उसे पाकिस्तान की भूमिका को जोड़ा है। चलिए यह जानते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है। जो पहलगाम में आतंकवादियों ने आतंक फैलाया है, इस हमले में 28 लोगों की जान जाने के बाद जो पूर्व अमेरिकी पेंटागन अधिकारी हैं माइकल रूबिन, उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका से पाकिस्तान को औपचारिक रूप से आतंकवाद का जो है वो प्रायोजक देश घोषित करने के लिए आग्रह किया है। जो एनआई है उन्होंने एएनआई से बात करते हुए रूबिन ने सीधे तौर पर पाकिस्तानी की जो सेना के प्रमुख हैं असीम मुनीर, उन पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है और उनकी तुलना जो है वो ओसामा बिन लादेन से की है। उन्होंने इस बीच जो है वो भारत सीमा पर आतंकवाद का जो मुकाबला करने के लिए अनेक संकल्प को रेखांकित करते हुए सिंधु जल संधि को निलंबित करने और अटारी सीमा चौकी को बंद करने सहित जो है वो कई कूटनीतिक उपाय जो हैं वो शुरू किए गए हैं। मंगलवार को जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बेसरन मैदान में बंदूकधारियों ने पर्यटकों पर जो गोलीबारी की है उसमें 28 लोग मारे गए हैं। यह नरसंहार जो है वो 2019 के पुलवामा जो बम विस्फोट हुआ था उसके बाद इस क्षेत्र में यह सबसे घातक नरसंहार माना जाता है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने अकुआई जो है उसमें सुरक्षा मामलों की एक कैबिनेट समिति को बुधवार को बुलाया था। उनके साथ एक बैठक की। जो विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने पुष्टि की कि सरकार ने जो 1960 की सिंधु जो जल संधि है उसको निलंबित वह कर देगी और अटारी में एकीकृत एक चेक पोस्ट को भी बंद कर देगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अब सार्ज वीज़ा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की जो है वो अनुमति नहीं दी जाएगी। मिस्री ने कहा कि हमले का जो सीमा पार से स्पष्ट रूप से संबंध है। उन्होंने कहा सीसीएस ने हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और जो पीड़ित हैं उनके परिवार के प्रति अपनी जो है गहरी संवेदनशीलता को व्यक्त किया और जो घायल हैं उनके शीघ्र ही स्वस्थ होने की आशा भी व्यक्त की है। जो उन्होंने एएनआई से बात करते हुए जो अमेरिकन इंटरप्राइजेज इंस्टीट्यूट के एक व्यक्ति वरिष्ठ साथी और जो पेंटागन के पूर्व अधिकारी हैं माइकल रूबिन ने अपने आकलन में कोई कमी नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका को केवल यही प्रतिक्रिया करनी चाहिए कि वह पाकिस्तान को एक आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित कर दे और जो असीम मुनीर को आतंकवादी घोषित करे, क्योंकि जो ओसामा बिन लादेन और असीम मुनीर हैं उनके बीच में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक अंतर के अलावा। उन्होंने कहा है कि जो ओसामा बिन लादेन है वह एक गुफा में रहता था और जो असीम मुनीर है वह महल में रहता है, लेकिन इसके अलावा उनके बीच में कोई भी अंतर नहीं है और जो उनका अंत है वह भी उसी तरह से होना चाहिए जिस तरह से ओसामा का हुआ था। रूबिन ने इन शब्दों में जो है वह इस हमले पर अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है निश्चित रूप से उस भाषण ने ही आतंक को हरी झंडी दिखाई है। असीम मुनीर ने कहा कि जो कश्मीर है वह उनके गले की नस है।
अब भारत को पाकिस्तान की गर्दन काटने की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। अब कोई शॉर्टकट नहीं है। असीम मुनीर ने ही इन सबको हरी झंडी दी है। उन्होंने पाकिस्तान पर चरमपंथी समूहों को लंबे समय से समर्थन देने का आरोप लगाया है और जो पश्चिमी देशों की नरमी की आलोचना भी की है। रूबिन ने कहा है, हम जानते हैं कि जो पाकिस्तानी लश्कर तैयबा जो है उन सहित कई आतंकवादी समूहों का घर बना हुआ है पाकिस्तान। दुर्भाग्य से आतंकवाद विरोधी कार्रवाई की कमी के कारण, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो रासायनिक पश्चिम जो है उसको मूर्ख बना रहा है। अब तक हमारे पास समस्या का विस्तार है, न केवल पाकिस्तान में बल्कि बांग्लादेश में भी। रूबिन ने पहलगांव में हुए हमले की तुलना जो है वो 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले से उसकी तुलना की है और उसकी तुलना करते हुए उसने कहा है कि जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, यह खास तौर पर यहूदियों के खिलाफ था और सिर्फ यहूदियों के खिलाफ ही नहीं बल्कि सबसे उदार जो यहूदियों के खिलाफ था, जो गाजा पट्टी के साथ शांति और सामान्य स्थिति चाहते थे। एक छुट्टी मनाने वाले रिजोर्ट के मध्य वर्ग के हिंदुओं को निशाना बनाकर यह स्पष्ट कर दिया है पाकिस्तान ने कि जो पाकिस्तानी है वह अब रणनीति आजमा रहे हैं। यह पाकिस्तान के लिए उतना ही सफल होना चाहिए जितना हमास के लिए हुआ था और स्पष्ट रूप से अब भारत का कर्तव्य है कि वह पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो ISI के साथ वैसा ही करे जैसा इजराइल ने हमास के साथ किया था। अब समय आ गया है कि जो ISI है के नेतृत्व को ख़त्म कर दिया जाए और उन्हें एक नामित आतंकवादी समूह के रूप में माना जाए और मांग की जाए कि जो भारत का सहयोगी हर देश, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सहयोगी हर देश ऐसा ही करे। उन्होंने ऐसा कहा है। हर कोई जो है संजोग नहीं होता, क्योंकि रूबिन ने अमेरिका यात्री पर हमला करने के समय को जिम्मेदार ठहराया। माइकल रूबिन ने सुझाव दिया है कि हमले का समय जो है वह राजनीतिक रूप से तय किया गया था। यह चौंकाने वाला था, लेकिन इससे यह पता चलता है कि आप जो हैं वो सूअर पर लिपस्टिक लगा सकते हैं, लेकिन वह फिर भी सूअर ही रहेगा। आप यह दिखावा कर सकते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित नहीं करता, लेकिन वह आतंकवाद को प्रायोजित करता रहेगा, चाहे हम इसे कितना भी सामान्य बनाने की कोशिश करें। उन्होंने ऐसे शब्दों के द्वारा अपने जो मन की इच्छा है उसको प्रकट किया है। उन्होंने एक ऐतिहासिक समानता स्थापित करते हुए कहा, जिस तरह बिल क्लिंटन के भारत दौरे पर आतंकवादी हमला हुआ था, उसी तरह ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान के उपराष्ट्रपति JD वैंस की भारत यात्रा से ध्यान हटाना चाहता है। अमेरिका जो पाकिस्तान को ऐसा करने नहीं देना चाहिए था और हमें यह दिखावा नहीं करना चाहिए कि यह किसी तरह से समझता सफुर्त कार्रवाई है। जो भारत द्वारा अपनी रणनीति पर पुनः विचार करने से जो जनता है उन्होंने आक्रोश जो है वो और बढ़ रहा है। पहलगाम हमले ने पूरे भारत में व्यापक आक्रोश को पैदा कर दिया है। नागरिक जो हैं वह कड़ी कार्रवाई चाहते हैं, वह जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हमले की जो क्रूर प्रकृति ने, नागरिकों की मौत ने न केवल सीमा पर आतंक के बारे में बहस को फिर से हवा दी है, बल्कि जो चरमपंथी समूह हैं उनको भी समर्थन देने में पाकिस्तान की भूमिका को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने की भी मांग की है। इस सप्ताह जो है भारत की प्रतिक्रिया जो है वह अधिक मुखर कूटनीति संकेतों की ओर बदलाव का संकेत देती है। जल बंटवारे के समझौते और जो सीमा पार करने के
निलंबन के साथ नई दिल्ली सिर्फ शब्दों से ही नहीं बल्कि अन्य तरीकों से भी जवाबी कार्रवाई करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। हम जो है आप सभी के सामने इसी प्रकार की जो इंटरेस्टिंग न्यूज़ है उनके साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।